बहुत प्रतिष्ठित शख्सियत मेरे साथ मौजूद है यहाँ पर। विजय बैसला जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ। मेरे चैनल पर बहुत अच्छी व्यूअरशिप है आपके समाज की, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आज जब आप विजय पथिक सम्मान समारोह पर, आज आप जयंती पर इकट्ठा हुए हैं, यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने आए हैं। गुर्जर समाज के लिए जब बात की जाती है, वीर योद्धाओं का नाम सबसे पहले आता है, गौरवशाली इतिहास इनका सबसे पहले आता है, लेकिन कहीं ना कहीं इनकी मांगों को इतनी पुरजोर तरीके से नहीं उठाया जा रहा जितना आपके पिताश्री के ज़माने में उठाया जाता था। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व की कमी लग रही है? आई डोंट नो व्हाट यू टॉकिंग अबाउट। कौन सी मांग की बात कर रहे हैं, बताएं। देखिए, कई सालों से भारतीय सेना में रेजिमेंट की भी बात चल रही है कि गुर्जर रेजिमेंट होनी चाहिए, और जो आरक्षण की बात है उसकी भी बात। आरक्षण में क्या? आरक्षण के लिए कई बार ऐसा बोला गया है कि हमारे आरक्षण को हटा दिया जाएगा, जो 5% है। राजनीतिक गलियारों में देखो ऐसा चल रही है, I'll tell you what happens is there are people in different factions of the political structure। तो क्या होता है कि कुछ व्यक्ति एक पलड़े में आता है, फिर उस पलड़े से दूसरी जगह चले जाता है, तो उसको कुछ बोलने की ज़रूरत है, तो वो बोलता है। मेरे हिसाब से अभी तक 5% आरक्षण पे कोई आँच नहीं है, पहली चीज़। दूसरी बात, जिस मैटर की आप बात कर रहे हैं, तो बहुत 2019 की लगी हुई डिस्कशन पॉइंट्स है, जो हाई कोर्ट में था, और हाई कोर्ट में लोगों ने कहा कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही, सुप्रीम कोर्ट कृपया इसको सुन ले। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2 तारीख को सबको चिट्ठियाँ भेजी कि भैया आप भी इसमें पार्टी हैं, आप अपना पक्ष रख दें। इससे आरक्षण के ऊपर कोई आँच नहीं आ रही, पक्ष रखने वाली बात है, वापस से हाई कोर्ट में ही आएगा। सी, इट्स अ पॉइंट ऑफ हाउ यू इंटरप्रेट अ थिंग। यू कैन डू अ पॉजिटिव डिस्कोर्स और यू कैन ट्राई एंड इम्बाइब नेगेटिव डिसइंफॉर्मेशन। वही हम मैं वही बता रहा हूँ। नेगेटिव डिसइंफॉर्मेशन देने से लोगों को बौखलाहट सी होती है, लेकिन मैं आपके माध्यम से पूरे राजस्थान के एमबीसी के युवाओं को ये कहना चाहता हूँ, आप इन सब चीज़ों पे मत पढ़ो। आप तो अपनी पढ़ाई करो और अपने एग्ज़ाम्स पास करो और अपनी नौकरियाँ पाओ। 5% आरक्षण का क्या होगा क्या नहीं होगा, हम बूढ़े लोग बैठे हैं, हम देख लेंगे। तुम तो अपनी नौकरियां करो, नौकरियां पाओ, आगे बढ़ो, तरक्की करो, छाए जाओ और छाए रहो, ये काम करो, बाकी हम कर लेंगे। हम बैठे हैं ना। विजय बैसला जिंदाबाद, विजय बैसला जिंदाबाद, अटल बाबा जिंदाबाद। समाज में जो भ्रांतियां फैल रही हैं, आपने बिल्कुल सही कहा कि समाज को शिक्षा पर और इन सब चीज़ों पर फोकस करना चाहिए। जिस तरह से लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तो लोकसभा चुनावों को देखते हुए कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जहां पर नाराज़गी देखी जा रही है। तो उन नाराज़गियों को दूर करने के लिए बीजेपी अब क्या कदम उठाएगी? अभी हाल ही में पायलट ने बयान दिया अग्निवीर योजना के लिए, उन्होंने कह दिया कि जैसे हम सरकार में आएंगे तो उसे उखाड़ कर फेंक देंगे। तो इस पर आपका क्या रिएक्शन है? भाई, मैं तो कांग्रेस के लिए यही कह सकता हूँ, पहले आकर के तो बताओ, बाकी बातें तो बाद में करेंगे। हाँ, कांग्रेस नहीं आ रही, लेकिन उसके नेतागढ़ बीजेपी में आ रहे हैं, ये बात तो पक्की है। सो वी आर वेरी क्लियर। थैंक यू फॉर एडिंग मोर वैल्यू टू बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी इतनी विशाल पार्टी है, इतनी स्ट्रांग पार्टी है कि जो लोग